ये दुनिया बहुत ही अद्भुत है। इतनी अद्भुत है कि इस दुनिया के बारे में अगर ध्यान से सोचे कि कितनी गहराई है इस दुनिया के बारे में। यदि हम लोग सोचें, हम लोग इस दुनिया में भौतिक दुनिया में है और इस भौतिक दुनिया में हमारा शरीर, हमारी आंखें जो देख रहा है वो सारा चीज जो है वो सदृश्य दुनिया है, यानी हम इसे देख रहे हैं। इसके साथ एक अदृश्य दुनिया भी है। अब सदृश्य दुनिया में हमें एक शरीर मिला हुआ है और इस शरीर से हम लोग सारी दुनिया में जो भी हलचल है, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, आसमान, ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं और नई चीज़ों का आविष्कार भी कर रहे हैं, नई चीज़ें भी कर रहे हैं। लेकिन यहीं से ये दुनिया में जैसे ही शरीर आता है तो इसका एक टेन्योर है। जब तक ये शरीर कपड़े के रूप में आपके आत्मा का कवर बना हुआ है, तब तक ये शरीर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि यहाँ से जो आत्मा, जो नश्वर है, वो निकल जाता है, इस शरीर को छोड़ देता है। तो कहाँ जाता है? तो एक अदृश्य दुनिया भी है, वो उसमें समा जाता है। उसके बाद फिर वो उसका जो क्रम है चलने का, वो चलता रहता है एक सर्किल की तरह। मगर वो आत्मा फिर वहाँ से निकल के ऐसे आता है और फिर से वो शरीर कहीं मिल जाता है तो फिर उसे वो पहन लेता है और नया शरीर उसे मिल जाता है। और जब नया शरीर मिलता है तो फिर से वो चलने लगता है। और एक समय ऐसा आता है फिर से ये शरीर जो है इस लायक नहीं रहता है कि उस आत्मा का कवर या कपड़ा बन सके, और फिर वो निकल के एक अदृश्य दुनिया में चला जाता है और अदृश्य दुनिया में भी अपना जीवन काल वो पूरा करता है। वहाँ से फिर से इसे एक शरीर मिलता है, मतलब ये जीवन चक्र जो है चलता रहता है और इस जीवन चक्र का कहीं अंत नहीं है। कौन चला रहा है इस जीवन चक्र को और कहाँ पर इसका कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल कहाँ पर है? यही तो ईश्वर है, यही ओम है। और इसी को समझने में लोगों से भी भूल हो जाती है। लोग इनके पीछे लगे हुए हैं लेकिन कोई उन तक पहुंच नहीं पाता। और ये जो क्रम है ये जारी है और चलता रहता है। लोग ये सोचते हैं कि मुझे ये शरीर मिल गया है और मैं मृत्युंजय बन जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है। इस शरीर का एक जीवन काल है, यानी इस दुनिया में एक सदृश्य दुनिया है, एक अदृश्य दुनिया है। वो भी इसी जीवन चक्र में, इसी धरती पर, इसी ब्रह्मांड में वो भी घूम रहा है। इसी ब्रह्मांड में ये शरीर वाले जो है भौतिक दुनिया, ये भी घूम रहे हैं और दोनों ही घूम रहे हैं। एक उसमें चला जाता है और फिर उसमें से इसमें आ जाता है। इस शरीर को छोड़ के जब वो अदृश्य दुनिया में जाता है तो फिर वहाँ भी एक जीवन चक्र चलता है। फिर वहाँ से उसे इस भौतिक दुनिया में फिर नया शरीर मिल जाता है, फिर इस दुनिया में वो आ जाता है। इस तरह से जीवन काल का ये चक्र जो है चलता रहता है। इसीलिए ये कहते हैं कि भाई जो आत्मा है वो नश्वर नहीं है, वो अलौकिक है, वो एकदम अलौकिक है। और इसे समझने में प्रभु श्री राम का जो आशीर्वाद है वो चाहिए। जय श्री राम। और इसे समझने की कोशिश कीजिए, इस अद्भुत दुनिया को समझने की कोशिश करना है ना। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी गहराइयों में चलते जाइए, जाते जाइए, खत्म ही नहीं होता।